सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इससे पहले जो गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था वो कौन सा मूवमेंट था? वो जो मूवमेंट था आपको याद करना है, वो था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब वो क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आपको मालूम है, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, चौरी चौरा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर लोग भड़क गए थे, वहाँ की भीड़ बहुत ज़्यादा भड़क गई थी और उन्होंने पुलिस स्टेशंस में आग लगा दी थी और काफ़ी सारे पुलिस जो लोग थे उनको मार दिया था। तो वहाँ पर उनको, महात्मा गांधी को ये चीज़ को रोकना पड़ा था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि शायद अभी भी लोग जो हैं जो हमारा सत्याग्रह है वो अभी तक उसको समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के बाद, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था कि ना सब लोग उसको अपोज कर रहे थे, उसमें एक तो इंडियन मेंबर नहीं था उस कमीशन में। दूसरा, उसमें कुछ ऐसी बातें थी, एक आपको मैंने बताया भी था कि डोमिनियन स्टेट की बात हो रही थी, तो वो किसी को भी मंजूर नहीं था। तो इन सब को अपोज करने के लिए महात्मा गांधी ने दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। तो इसमें उन्होंने कौन कौन सी जो डिमांड थी वो रखी गई थी? सबसे पहली तो उन्होंने विरोध किया था, जो अपोज किया था वो था सॉल्ट के प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि सॉल्ट के प्रोडक्शन पर मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की। दूसरा, उस पर टैक्स भी लगा दिया गया था। तो उन्होंने सॉल्ट को एक तो सबसे बड़ा एक हथियार बनाया अपने इस मूवमेंट के लिए। फिर सेकेंडली है 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक लेटर, जो उस वक्त वहाँ के हमारे इंडिया के वायसराय थे इरविन, उनको एक लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड्स उन्होंने रखी थी। तो जनरलाइज कुछ ऐसे इंटरेस्ट की बातें थी, बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड थी वो रिडक्शन ऑफ द सॉल्ट के ऊपर, सॉल्ट टैक्स के ऊपर उन्होंने इस चीज़ की डिमांड रखी थी कि इस पर से टैक्स हटा दिया जाए। और बाकी और भी 11 डिमांड्स थी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के पीजेंट्स तक की सभी की अपनी अपनी कुछ मांगें थी, उसमें डिमांड्स थी। ठीक है, द गवर्नमेंट वॉज आस्क्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स बाय 11 मार्च और एल्स अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। तो गवर्नमेंट को कहा गया कि अगर आपने हमारी डिमांड्स नहीं मानी तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आगे बढ़ा देंगे, यानी लॉन्च कर देंगे। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, फिर सॉल्ट मार्च की बात होती है। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स। तो उन्होंने अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ में इस कैंपेन को अब स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो वॉइस रहे थे इरविन ने उस पर डिमांड को नहीं माना। सो स्टार्टेड फ्रॉम महात्मा गांधी आश्रम्स इन साबरमती to Gujarat coastal town of Dandi, spanning a distance of 240 miles। तो इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। सो ऑन 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी रीच्ड डांडी विद थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आश्रम से, जो गांधी आश्रम है वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, और वहाँ से स्टार्ट करते करते कोस्टल एरिया जो है दांडी, जहाँ पर गुजरात में एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने जाकर के समुद्र के किनारे जाकर के इसको नमक के कानून को उन्होंने तोड़ दिया। सो इट वॉज इन फॉलोअर्स एंड सेरेमोनियली violated the law by the manufacturing salt from sea water by boiling it। उन्होंने क्या किया, जो समुद्र का जो पानी था उसको बॉयल करके नमक बनाया, और जो सॉल्ट के ऊपर जो एक कानून बना हुआ था उसको तोड़ दिया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी मतलब यहाँ पर आ जाता था कि ना, जो भी अभी तक तो हमने इनको नॉन कॉपरेट करना था, लेकिन अब जो भी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो भी कानून लगाए थे, जो भी इन्होंने हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, अब उनको भी तोड़ना था, राइट। तो इसका अब इसमें और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो उसमें और इसमें दोनों में ये डिफरेंस था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें कॉपरेट नहीं करना था और हमें एक तरह से बायकॉट करना था उन लोगों के सामान का, है ना। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें और उन सारे कानूनों को भी तोड़ना था जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर लगा रखे थे, राइट। सो सून द मूवमेंट स्प्रेड टू द एंटायर नेशन। Colonial laws were violated, salt was manufactured in numerous places and in front of government सॉल्ट फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगह पर अब क्या होने लगा कि गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री के आगे ही इन्होंने बहुत सारे लोग अब सॉल्ट बनाने का काम करने लग गए। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड
दैट इज़ चौकीदारी टैक्सेस, ये सभी इन्होंने टैक्सेस को देना मना कर दिया था. विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन. And in many places, people violated forest laws by going into reserve forest for collecting wood and graze cattle. तो यहाँ पर अब सब जगह अब कानून तोड़ने लगे थे लोग. ठीक है. सो गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स क्या था इसके बदले में? इन अप्रैल 1930 अब्दुल गफ्फार खान वॉज अरेस्टेड, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया था. इन मई 1930 गांधी जी वॉज अरेस्टेड. अब गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया. एंड पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, women and children were beaten by the government and about 1 lakh people were arrested. बहुत ज़्यादा इसको ब्रूटली रिप्रेस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से, राइट. अब गांधी इरविन पैक्ट एंड ऑफ मूवमेंट, इसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में.